नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई एक जीवा है। एक को अपन को जीवा लेनी, पहले तो अपन को एक वृत्त बनाना है। ये वृत्त बना दिया, वृत्त का ये केंद्र बिंदु हो गया। ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर एक केंद्र बिंदु हो गया। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा है। त्रिज्या कितनी लेनी है अपन को? 10 सेंटीमीटर। ये इधर ले लिया अपन ने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। ये क्या है? यहाँ पर समकोण है। समकोण लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कितना है ये? समकोण है। कोई भी इधर अपन ने एक जीवा ले ली। जीवा इसी तरह से होगी जो दो बिंदुओं को मिलाएगी। जीवा किसको कौन सी होगी? दो बिंदुओं को मिलाएगी। ये ऐसी कोई जीवा है, वो जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित मतलब क्या होता है? समकोण अंतरित मतलब ये जीवा केंद्र के साथ समकोण बना रही है, मतलब एक समकोण बना। समकोण क्या होता है? समकोण का मान कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री का। हमेशा समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये जो जीवा है, ये ऐसी जीवा है जो केंद्र बिंदु पर समकोण अंतरित कर, मतलब समकोण त्रिभुज बना रही है, समकोण। तो ये जो समकोण कैसे बनेगा? जब एक लाइन ऐसे सीधी होगी, एक लाइन ऐसे सीधी होगी, एकदम सीधी। ये इस तरीके से बन सकती है, एकदम लंब और एकदम आधार, इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे? ये त्रिज्या कितनी, इसमें क्या होता है? दोनों बराबर है। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो ये 10 सेंटीमीटर अपन ने इधर डाल दी, हो गया ये अपन का समकोण। इस तरीके से। अब ये मत सोचो कि ये दोनों तो तिरछी है, ये दोनों तो तिरछी और ये समकोण में तो एकदम सीधी होती। तो ये सीधी ही है, ये इस तरीके से ही है, इस तरीके से। यदि मान लो इस बोर्ड को पूरा उल्टा कर दिया जाए, पूरा घुमा दिया जाए, तो ये दोनों का ये कोण कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये लाइन कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। ये एकदम सीधी, इसी से सीधी समकोण बनाती हुई है, इस तरीके से आ रही है, आ रही है इस तरीके से। इस तरीके का कोण बना हुआ, तो ये कोण ही है 90 डिग्री का। तो ये एक तरह से समकोणी ही है। या आपको केवल उल्टा दिख रहा है, इसीलिए लग रहा है कि दोनों तिरछी, जबकि तिरछी नहीं है। आप अपन बना के देखेंगे अपन आराम से। ये अपन ने एक समकोण बना लिया किसी कागज पे, किसी कागज पे समकोण बना लिया। उस कागज को यदि ऊपर घुमा दिया जाए तो इस तरीके की आकृति नजर आएगी। तो ये क्या है? एक 90 डिग्री का कोण ही है। समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे दो क्वेश्चन दे रखी है, नीचे दो क्वेश्चन दे रखे, उनका मान निकालना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? संगत लघु वृत्तखंड। सबसे पहले क्या लगाना अपन को? संगत लघु वृत्तखंड। तो ये इस तरीके की एक आकृति होगी। इसमें क्या पूछ रहा है? वृत्तखंड। और वृत्तखंड क्या होता है? ये वाला होता है। वृत्तखंड क्या होता है? जो वृत्त की एक जीवा वृत्त का टुकड़ा निकाल दे, ये इस तरीके का। ये जीवा द्वारा वृत्त का टुकड़ा निकाल दे। अपन को क्या निकालना? ये निकालना। लेकिन इसमें क्या दे रखी? पूरी किस तरीके की आकृति बन रही है समकोण के साथ? इस तरीके की, ये इस तरीके की। 1 मिनट जीवा हटा दो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या आकृति नजर आई। क्या नजर आ रही है? वही त्रिज्य खंड जो अपन अभी तक पहले करते आए हैं। पहले करते हैं कि क्या बन रहा है? ये एक त्रिज्य खंड है। क्या है ये? त्रिज्य खंड है। क्या दिख रहा है? त्रिज्य खंड। उस त्रिज्य खंड में इसने क्या किया? केवल इतना बाहर निकाल लिया, ये इतना, इतना इधर ले लिया, बस इतना ही किया है। तो उसके लिए इतना बार लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ऊपर से क्या हटाया? त्रिभुज हटा दिया। हटाने से पहले ये क्या दिख रहा था अपन को? त्रिज्य खंड दिख रहा था। यानी कि पहले तो क्या करना पड़ेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे आराम से देखो, आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो। एक एक पॉइंट को देखोगे आराम से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपन को? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर उस त्रिज्य खंड में से क्या करेंगे अपन को ये वृत्तखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा। यानी कि जब पूरे हम निकाल लेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से किसका क्षेत्र हटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। ये त्रिभुज का अपन बाहर निकाल देंगे। जब इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक वृत्तखंड बच जाएगा।
तो सबसे पहले अपन को दो निकालने पड़े, एक तो निकालना पड़ेगा पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक निकालना पड़ेगा वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 डालेंगे। अब कितना हो गया ये, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। वैसे पाई का मान अपन 22/7 भी रख सकते हैं, उसमें भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको पाई बराबर 3.14 लेना है, तो अपन को पाई बराबर 3.14 ही लेना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया, 9 से 36 कितना बार कट गया, 4 बार कट गया। अब इनको काटो, इधर देखो ये कट रहा है क्या, यदि इन दोनों के दशमलव नीचे ले दे तब भी 314 बता 4 7 28, 28 और 3, इस 4 से नहीं कटेगा, इधर काट दो यहाँ पर, 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 1 कट गया 5 बार, फिर 2 से 1 कट जाएगा 5 बार, कितना बच गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5, इधर ले लो 3.14 इंटू 5.5, 5 को 5 से गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, नीचे पूरा कट गया। 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया। 3.14 को किससे गुणा कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे। 3.14 इंटू 25 कितना हो जाता है 4 25 100, हासिल का 10, फिर एक 25 को 1 से गुणा करें 25, 25 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया 35, 35 का क्या आ जाएगा 5, हासिल का कितना बच गया 3 बच गया। फिर 25 को किससे गुणा करेंगे, 1 25 25, 2 25 50, 3 25 75, उस 75 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया 78 हो गया, कितना 78.50, 78.50 कितना हो गया यहाँ बराबर 78.50। तो अपने पास त्रिज्यखंड कितना आ गया, इधर डाल दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 78.50, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया अपने पास 78.50। कुछ नहीं किया, केवल त्रिज्यखंड बनाया है और त्रिज्यखंड का सूत्र डाल के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 78.50। अब इसमें से क्या निकालना है अपन को, त्रिभुज बाहर निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज बाहर निकालना। अब ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण है कि समद्विबाहु है, समबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम मैंने समान, द्वि यानी दो बाहु यानी भुजाएं, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इसमें दो भुजाएं बराबर तो है, ये क्या है समद्विबाहु बन रहा है, लेकिन क्या पता दो भुजाएं बराबर 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर इधर भी है, दो भुजाएं बराबर तो है, लेकिन ये जो वाली जीवा, इस जीवा की तो अपन को लंबाई पता ही नहीं, क्या पता ये भी 10 हो, क्या पता ये भी 11 हो, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे समद्विबाहु नहीं मानेंगे। लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर समकोण दे रखा है 90 डिग्री, तो ये क्या है समकोण त्रिभुज ही है। क्या हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज का मान होता है, कोण होता है इसमें 90 डिग्री का, और समकोण त्रिभुज का एक सूत्र होता है, वो क्या क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, कितना हो जाता है 1/2 इंटू आधार इंटू होता है, ये किसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का। आपको लग रहा होगा कि समकोण त्रिभुज वो होता है पाइथागोरस प्रमेय, 1/2 आधार स्क्वायर प्लस कारण स्क्वायर, वो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है पूरे त्रिभुज का, वो उसमें केवल जब एक भुजा निकालते हैं तब अपन पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर सूत्र बोल रहा है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर डाल दिया अपन ने 1/2, इसका आधार ऊंचाई क्या है दोनों सेम है, आधार ऊंचाई दोनों क्या है सेम है, तो 10 यहाँ पे डाल दो, 10 यहाँ पे डाल दो, इनको काट दो, आधार इंटू ऊंचाई होगी, 10 में 2 का भाग चला कितनी बार 5 बार, कितना बच गया 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। ये अपने पास क्या आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 50 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया आपने, समकोण का भी निकाल लिया, यानी कि
इस पूरे का भी निकाल लिया और इस वृत्त का भी निकाल लिया। और अपन को किसका चाहिए? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड के क्षेत्रफल में क्या करना है? पूरे त्रिज्यखंड में से केवल एक समकोण त्रिभुज का माइनस करना है। पूरे एक वृत्त त्रिज्यखंड में से किसका माइनस करना है? वृत्तखंड का। ये जैसे ये इस प्रकार त्रिज्यखंड था, इस त्रिज्यखंड में से यदि अपन त्रिभुज का माइनस कर देंगे, त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र डाल दो एक तरीके से, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का तो कितना आ रहा था? 78.50। कितना आया? 78.50। उसमें से माइनस किसे करेंगे? समकोण का। समकोण का कितना है? 50 बराबर कितना हो गया? 28 बच जाएगा। ये 78.50 माइनस 50, 50 के तो 50 यहाँ आ जाएंगे, 8 के 8 बच गए, 5 7 में से दोगे कितना बच गया? 28.50। ये आ गया आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 28.50 सेंटीमीटर। क्या किया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ये जीवा है, ये जीवा यहाँ केंद्र पर समकोण बना दिया इसने। समकोण बनाया, दो त्रिज्याएं ली, दो त्रिज्या 110, एक 10 सेंटीमीटर, दूसरी भी क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। जब ये दो त्रिज्याएं समकोण बनाए तो पहले इसमें क्या पूछ रहा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे का निकालना पड़ेगा अपन को। पूरा क्या है? ये त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का सूत्र डाल दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये डाल के कितना आ गया अपने पास? 78.50 सेंटीमीटर आ गया। उसमें से क्या करना है अपन को? ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा। तो वृत्त का ये ऊपर क्या था? त्रिभुज था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया अपने। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? सूत्र लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज था तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। उस 50 सेंटीमीटर को किस में से माइनस कर दिया? इस त्रिज्यखंड में से। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था? 78.50। 78.50 में से 50 अपन ने माइनस कर दिया, कितना बच गया? 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास? 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगला। अगला कितना है? दूसरा। ये तो हो गया 1 नंबर। अब पूछ रहा है कि दूसरा संगत दीर्घखंड। दूसरा पॉइंट क्या है कि संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये वाला तो था छोटा वाला, एक वृत्त के अंदर दो त्रिज्यखंड होते हैं, एक तो लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये तो अपन ने निकाल लिया, ये वाला टुकड़ा तो, ये वाला टुकड़ा तो अपन ने क्या किया? ये बाहर निकाल लिया। अब एक और बचा हुआ है, ये ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या बचा हुआ है? ऊपर वाला बचा हुआ है एक दीर्घ त्रिज्यखंड। उस दीर्घ त्रिज्यखंड का भी अपन को मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, सीधा सा आंसर है। ये कितना आ रहा है अपने पास? त्रिज्यखंड। ये कितना आ रहा है? त्रिज्यखंड। ये कितना आया था? त्रिज्यखंड छोटा वाला 78.50। कितना आया था? 78 अब ये पूरा क्या है? पूरा क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। यानी कि यदि अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अपन ये वाला माइनस कर दे तो वही दीर्घ बच जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड बच जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त का क्षेत्रफल। केवल थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन आपका वहीं का वहीं है और एक आंसर सरलता की आंसर है। एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो के अंत में आज आपको मिलेगी एक छोटी मगर मोटी बात, जो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कहीं ना कहीं वो छोटी मगर मोटी बात आपको मोटिवेट करे। तो अब अपन को क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर में अपन पाई का मान लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 22/7। नहीं, लेकिन इसमें पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या रखे? आपको 3.14 लेना है। कितना लेना है? 3.14। तो पाई का मान डाल देंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितनी है? आर 2 बार आ जाएगी 10 इंटू 10।
ये जो 3.14 है इसके पीछे क्या करो, गुणा करने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो लगा, 1 जीरो इधर की डाल दो, 1 जीरो इधर की डाल दे, कितना हो गया 3.14 फिर 0 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो संख्या छोड़ रही दशमलव, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ का दशमलव हटाना पड़ेगा, तो 314.00 हो जाएगा ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया डायरेक्ट आपके पास 314 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया ये, 314 वर्ग सेंटीमीटर। क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 314 वर्ग सेंटीमीटर। अपन को क्या चाहिए, बड़े वाले का चाहिए, बड़े वाले का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले त्रिज्यखंड का माइनस करना पड़ेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे जब इस वृत्तखंड का निकाला था तो पूरे का निकाला था त्रिज्यखंड का, उस पूरे में से क्या किया था, त्रिभुज का माइनस किया था, क्या बच गया था, वृत्तखंड का बच गया। उसी प्रकार से पूरा क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिज्यखंड का माइनस कर देंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जमा के लिख दो, जैसा उसमें अपन ने किया है वैसा कर दो। तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 314। इसमें से किसका माइनस करें, लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का। लघु त्रिज्यखंड का मान कितना है, 78.50, 78.50। अब इनको क्या करो, माइनस करो, माइनस करेंगे इधर करके देख लो ताकि कोई गलती नहीं होगी। ये 314 क्या माइनस करना है, 78.50, 78.50। दशमलव छोड़ के दो संख्या दे रखी तो ऊपर दशमलव लगा दो और अपन क्या कर लेंगे, 0 0 लगा देंगे। किसी का कोई मान नहीं दे रखा ऊपर नीचे तो दशमलव छोड़ के 0 0 लगा देंगे। इधर देखिए, यहाँ 0 में से 0 चला गया है, 0 में से 0 कितना बच गया, 0 बच गया। यहाँ 0 है 5 है तो 0 में क्या करेंगे, ऊपर से दाएं लेंगे, कितना हो जाएगा 10 10, 10 में से कितना गया 5, 5 बच गया। यहाँ कितना बच गया 3, फिर इधर की दाएं लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच गया। 3 यहाँ कितना बच गया 2, ये कितना हो गया 232.50। इसका क्षेत्र क्या आ गया अपने पास, 232.50। ये आपके पास आ गया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ त्रिज्यखंड आ गया आपके पास 232.50। क्वेश्चन लंबा है लेकिन सीधा है, सीधा एकदम सरल है। ये अपने पास संगत लघु वृत्तखंड भी आ गया, संगत लघु वृत्तखंड का मान कितना आ गया था, जो भी था वो आ गया था। उसके बाद संगत दीर्घखंड कितना आ गया, संगत दीर्घखंड का मान आ गया आपके पास 232.50। ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब वक्त है आपकी आज छोटी मगर मोटी बात को। तो आज की छोटी मगर बात वही है जो अपन ने पिछले वीडियो में बताई थी, उसको अपन दोबारा रिपीट करते थे ताकि मान लो किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो आज की छोटी मगर मोटी बात यही है कि जब भी आप पढ़ने बैठो उससे पहले 2 मिनट, कम से कम 15 मिनट, दिन भर में 2 बार सुबह या शाम 15 मिनट का आप कम से कम मेडिटेशन का जरूर करिए, मतलब ध्यान जरूर किए, जिससे कि आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। धन्यवाद।